जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। माय नेम इज़ नुमान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स को डीएचए फेज़ 10 और डीएचए कोयटा की फ़ाइल्स के बारे में अपडेट दूंगा और अपने व्यूवर्स को बताऊंगा कि इन फाइल्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी बनती है या इस टाइम जो है इन्वेस्टमेंट करनी नहीं बनती। इसी के साथ साथ बहुत से व्यूवर्स को इस चीज़ का आइडिया होगा कि पिछले वीक में 10 और कोयटा की फ़ाइल में तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए ऐड हो गया था और इसी वीक के एंड में जो नेक्स्ट वीक उससे आया है ये वाला वीक, इसके इस वीक के स्टार्ट में जो है इसकी प्राइसेस जो हैं दोबारा कम होना स्टार्ट हो गई हैं। कोयटा की जो फाइल्स की प्राइसेस जैसी जितनी स्पीड से ऊपर गई थी उतनी स्पीड से जो ये प्राइसेस हैं वो दोबारा नीचे आ गई हैं। इसी के साथ साथ 10 की जो फाइल है उसकी प्राइसेस ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज होती जा रही है और इस टाइम जो है उसका 91 का रेट जो है इस टाइम मार्केट में हो चुका है, लेकिन मार्केट में क्लाइंट नहीं है 91 का। इसका मतलब ये है कि फ़ाइल का जो रेट है वो और नीचे आएगा और मेरे ख्याल से ये मेरा अपना ओपिनियन है, मे बी इसमें कोई जो है ये गलत हो, मे बी ये सही हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो इसका रेट है वो 85 पे जाके रुकेगा। फिर उसके बाद मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट में अगर क्लाइंटेज ऐसे ही शॉर्ट रही, क्लाइंटेज जो है ना आई फाइल्स की तरफ, क्लाइंट का रुझान ना हुआ तो मे बी ये 80 पे भी जाके रुक सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। अभी जो सिनेरियो है, अभी जहाँ तक जो है लोगों का रुझान फाइलों से हट चुका है क्योंकि बहुत से लोगों को नुकसान हुआ है, बहुत से इन्वेस्टरों को नुकसान हुआ है। इसी के साथ साथ बहुत से इन्वेस्टरों ने इससे फ़ायदा भी उठाया है क्योंकि जो जेन्युइन क्लाइंट है उसे इस चीज़ का नुकसान हुआ है, जो इन्वेस्टर था उसे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। अब फ़ायदा कैसे हुआ है इस वीडियो में मैं वो अपने व्यूवर्स को बताऊंगा। दो तीन जो है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसमें मैं अपने व्यूवर्स को गाइड करूंगा कि ये जो टाइम है इसमें जो है परचेजिंग बनती है। दूसरा, जैसे अपने व्यूवर्स ने प्रिज्म की फाइल्स का रेट देखा वो भी जो है इंक्रीज़ हो गया, 1.5 करोड़ रुपए का कनाल हो गया। इसी तरह फेज़ 7 9 टाउन में सारी तरफ जो है प्राइसेस ऊपर गई हैं। इसी तरह 10 और कोयटा में भी जो है प्राइसेस ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इतनी जल्दी जो प्राइस ऊपर गई है इसमें मुझे भी शक था कि प्राइस नीचे आ सकती है। बहुत से हमारे व्यूवर्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं था, बहुत से इन्वेस्टर्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं था क्योंकि एकदम इतनी प्राइस ऊपर जाती है तो कुछ लोगों को फ़ायदा भी होता है और कुछ को नुकसान भी होता है। और इस मार्केट में इसी तरह हुआ है, पिछले हफ्ते इसी तरह हुआ है, बहुत से लोगों को नुकसान भी हुआ है और बहुत से लोगों ने अच्छे पैसे कमाए। तो ये जो मेन टॉपिक है इसमें मैं अपने व्यूवर्स को इस वीडियो में डिटेल के साथ जो है अपडेट दूंगा। इसी के साथ साथ अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे डीएचए की अपडेट्स मिलती रहें। इसी के साथ साथ अगर तो आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं डीएचए के रिलेटेड तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं अपने व्यूवर्स को डीएचए कोयटा की फ़ाइल के बारे में बताते चलूँ तो जो डीएचए कोयटा की फ़ाइल है उसका 27 से रेट स्टार्ट हुआ था पिछले वीक और 47 पे जाके जो है इसने टच किया था। 47 तक जो है इसकी डिमांड गई थी, कुछ लोग 50 भी कर रहे थे, लेकिन कोयटा की जो फाइल का मैक्सिमम रेट है वो 47 तक है। इसी के साथ साथ जाहिर सी बात है जिन लोगों ने 27 में परचेज़ की है या 30 में परचेज़ की है उन्होंने अगर बेच दी हैं तो वो फ़ायदे में रहे। अगर जेन्युइन क्लाइंट जो है वो जल्दी बेचता नहीं, वो जो है होल्ड करता है। जिन्होंने होल्ड की है उन्हें जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और उन्हें जो है नुकसान हो रहा है और ये नुकसान जो है कोयटा की फ़ाइल में ये एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट करेगा। और कोयटा का जो रेट है मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, कोयटा का रेट इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि अभी उधर ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। ओपन लैंड है जैसे 10 है, लेकिन 10 की बात और है। 10 का जो कंपैरिजन है हम 9 से कर सकते हैं, लेकिन कोयटा का कंपैरिजन हम किसी चीज़ से नहीं कर सकते। कोयटा में ये डीएचए का आई थिंक जो है एक पहला प्रोजेक्ट होने वाला है और उसकी डेवलपमेंट के बारे में अभी व्यूवर्स को कोई आइडिया नहीं है। दूसरा जो है कोयटा की फ़ाइल एक बहुत ज़्यादा तादाद में मार्केट में अवेलेबल है क्योंकि उधर शुरू से ट्रेडिंग स्लो है, इतना क्लाइंट कोयटा में नहीं जाता और उधर जो है क्लाइंटेज एक उसकी मुख्तलिफ क्लाइंटेज है, हर बंदा जो है कोयटा में इन्वेस्ट नहीं करता कोयटा की फ़ाइल में। तो इसका जो रेट है ये नीचे आना बनता था और नीचे आ गया और ये 27 तक जो है दोबारा जाएगा और 27 पे आके रुक जाएगा। और इस 27 पे आके रुकेगा उसकी वजह ये है कि ये जो है इसका एक्चुअल रेट है, इतने का गाहक है। 27 तक का गाहक हमेशा होता है क्योंकि ये मिनिमम है, इतने का तो 5 मरले की फ़ाइल नहीं है। तो इतने का
जो है रेट इनका मुनासिब है। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो उसमें रिस्क जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। जितने 27 के लिए वो तो फ़ायदे में ही है, उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन जो 30 की लेगा, 31 की लेगा, तो उससे इस चीज़ का जो है दोनों फैक्टर उसके ज़हन में होने चाहिए कि इसमें मुझे नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसी तरह इन्वेस्टर के साथ, बहुत से इन्वेस्टर के साथ हुआ है, तो उन्हें इस फाइल में जो है थोड़ा बहुत जो है नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। और उम्मीद है कि कोयटा का जो रेट है फ्यूचर में जैसे ही DHA डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा तो दोबारा जो है बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है उसका कोई इस तरह का सीन नहीं है प्राइस बेहतर होने का, क्योंकि कोयटा में अभी एज सच कोई डेवलपमेंट की जो है न्यूज़ वगैरह मार्केट में नहीं सर्कुलेट कर रही। इसी के साथ साथ जहाँ तक मैं अपने व्यूवर्स को 10 की फ़ाइल के बारे में बताते चलूँ, तो जो 10 का रेट है वो भी कोयटा की फ़ाइल की तरह एकदम जो है दिनों में 85 से 90 में गया, 90 से जी है करोड़ तक चला गया और करोड़ पे जाके रुक गया। अब जब रेट रुक जाता है ना, तो या तो रेट ऊपर चला जाता है या वापसी की तरफ इसका रुझान हो जाता है। तो जो लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, जो उनसे व्यूवर्स को इस चीज़ का आइडिया था, उन्हें इस चीज़ का पता चल गया हुआ था अब जो रेट है ये वापस की तरफ आना है। अभी भी जो टाइम है, जिनके पास 10 की फ़ाइल है उनके पास बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो अपनी फ़ाइल बेच के अच्छे पैसे कमा सकते हैं और तकरीबन 1 से 2 हफ्ते वेट करके दोबारा जो है फ़ाइल परचेज़ कर सकते हैं। और जो मेरे ख्याल से जो है मिनिमम 5 लाख रुपये वो अपना इस टाइम जो है 91 का रेट हो चुका हुआ है। 91 का मार्केट में जो है रेट है, लेकिन परचेज़र नहीं है 10 का। इसका मतलब ये है कि 10 की जो फ़ाइल है ये 90 से भी नीचे आ सकती है। और ये जो नेक्स्ट वीक है इसमें व्यूवर्स को आइडिया हो जाएगा, या तो फाइल स्टेबल रही तो ये स्टेबल रहेगी, अगर नीचे आती रही तो ये 85 पे रुकेगी, या 85 माइनस पे आके जो है फाइल का रेट स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि 10 में जो है अभी डेवलपमेंट वगैरह का कोई सिनेरियो नहीं है। अभी 10 को मिनिमम जो है 10 ईयर्स रिक्वायर्ड है, फेज़ 10 को 10 साल का अरसा रिक्वायर्ड है। अभी जो है DHA लैंड परचेज़ करने के प्रोसेस में है और लैंड का जो है सिर्फ 20% 20 to 30% DHA ने लैंड परचेज़ की है। तो ये अभी बहुत एक लेंथी प्रोसेस होता है। तो उस लिहाज से जो है प्रोडिक्शन मार्केट में यही है कि 10 साल का अरसा रिक्वायर्ड है, मिनिमम जो है 10 ईयर्स रिक्वायर्ड है 10 की फ़ाइल में। लेकिन जैसे जैसे प्रिज्म का रेट जो है बढ़ता जा रहा है, इसी तरह 10 की जो फ़ाइल है इसका भी रेट जो है बढ़ता जाएगा। क्योंकि मिनिमम जो लाहौर में इस टाइम जो मिनिमम रेट है वो 10 का है। इससे सस्ता कनाल जो है लाहौर में अवेलेबल नहीं है। DHA सिटी है लेकिन उसकी भी लोकेशन का अभी कोई आइडिया नहीं है। वो काफ़ी देर से फाइल्स बिक रही हैं, बहुत से लोगों ने उधर भी नुकसान उठाया है। लेकिन जो 10 प्रॉपर जो DHA है उसकी फ़ाइल का जो है इस टाइम ये मिनिमम रेट है। प्रिज्म का जो रेट है वो 1.5 करोड़ तक पहुंच गया है कनाल की फ़ाइल का। इसी तरह 10 का इस टाइम 91 का रेट है। ये मेरे ख्याल से ये रेट नीचे आएगा। और जो उनसे व्यूवर्स जो हैं उनकी फ़ाइल इस टाइम पड़ी हुई हैं, वो फ़ाइल सेल करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इस टाइम जो है सेलर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छे पैसों में अपनी फ़ाइल बेच के जो है अच्छे पैसे अर्न कर सकता है और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइल्स जैसी अनस्टेबल जो प्रॉपर्टी है या एसेट है इसे निकाल के किसी और चीज़ में जो है इन्वेस्ट कर सकता है। 9 टाउन में अच्छा प्लॉट मिल जाता है इतने का, थोड़े पैसे और डाल के आप 1 करोड़ 30-40 का घर भी ले सकते हैं। तो बहुत सी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में हैं अभी भी। लेकिन फ़ाइल जो है फ़ाइल्स का तो इसी तरह होता है, इसका रेट एक हफ़्ते में और होता है, दूसरे हफ्ते और है, तीसरे हफ्ते और है। इसका जो रेट है प्रेडिक्ट नहीं कर सकती मार्केट के हिसाब से। तो यहाँ जो है मेरी वीडियो फाइल्स के हवाले से कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स को ये जो वीडियो है अच्छी लगी हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।